हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज का यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जिसमें हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अर्थात इसी पैटर्न से भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस सब में क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। जो लोग नए हैं यूज़र हैं दोस्तों, जो अभी हमारा चैनल पहले बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहला प्रश्न दिया हमको दोस्तों, दिया है 4,97,620 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान हमारे पास हम लोग काउंट करते जाते हैं, जहाँ पास वो संख्या रहता है उसको सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 देखेंगे कौन सी स्थान में है, तो चेक करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार वाले स्थान में है। तो जो संख्या है ना उसका हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो 7 का स्थानीय मान निकल जाएगा। उसी प्रकार जाति मान से मतलब है उस संख्या को उसका वास्तविक मान। जैसे 7 का जाति मान है 7 ही होगा। तो हमको क्या पूछा गया है इसमें, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। तो देखो दोस्तों, अगर कभी भी आपको कोई से भी नंबर दिखे, स्टार्ट में बता रहा हूँ स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो जहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको रखते हैं, बाकी उसके बाद जितना भी संख्या सबको 0 कर देते हैं। तो यहाँ 7 देखो यहाँ पर से दोस्तों चौथे स्थान में, तो 7 को हम लोग अपने प्लेस में लिख देंगे 7 करके। अब लिख दिए दोस्तों हम लोग, क्या लिख दिए 7। ठीक है, अब 7 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है तो 3 0 यहाँ कर देंगे। ये हो गया 7 का यहाँ स्थानीय मान। उसी प्रकार जाति मान क्या होगा, तो 7 का जाति मान हमेशा 7 ही होगा दोस्तों। तो हमको क्या करना है, बस 7000 में 7 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 6993। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है 0.04253 में 5 का स्थानीय मान क्या है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, ABCD करके हमको बताना है चारों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, संख्या को देखें तो संख्या में क्या है, हमको दशमलव दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं नॉर्मल संख्या में। तो हमको 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो हम लोग अगर दशमलव हटाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,531 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो दशमलव के नीचे में लिखते हैं 1। अब दशमलव के बाद जितना अंक है उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा हो गया दोस्तों, संख्या में चेंज हो गया। अब हमको क्या पूछा गया है, 5 का स्थानीय मान क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले 5 को रखेंगे। 5 के बाद कितना संख्या, तो 2 संख्या, तो 1 और 2, तो यहाँ कितना 0 कर देंगे, 2 0। अब नीचे में क्या है, तो यहाँ पास हमारे पास टोटल 6 0 है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लिख देते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या क्या कट सकता है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 1 0 से 1 0 कटेगा। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर में 5 बचा है, नीचे में क्या बचा है, 1 बचा है। और 1 2 3 4 4 0 बचा है, तो 1 2 3 और 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चारों में से बताना है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। एक चीज़ आप लोग याद रखना दोस्तों, अगर हम लोग कभी भी वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो अगर हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। फिर उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, लेकिन इकाई अंक कितना होगा, 6। अब और आगे बढ़े दोस्तों, अगर 5 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है, 25, जिसका इकाई अंक 5 है। 6 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, तो इकाई अंक कितना है, 6। मतलब हमको ये मिल रहा है दोस्तों कि 1 4 9 6 और 5 यही वो संख्या है जिसका इकाई अंक वाला पूर्ण वर्ग हो सकता है। अर्थात इसको अगर छोड़ दे, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है, यहाँ क्या है, तो ये 5 आ गया, 6 भी है, तो 7 है और 8 है।
ऐसा अगर आपको कभी भी इकाई अंक में दिखता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों, एक बात याद रखना। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो यह एक देखें तो एक तो है, मतलब ये तो हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से ले रहे हैं। दूसरा अगर देखें, दूसरा चेक करें तो 5 भी है, तो किसी की संख्या का वो हो सकता है ना, अभी हम लोग नहीं बोल रहे होगा ही, हो सकता है। तीसरा क्या है, इसमें 6 भी है, तो 6 भी तो आ रहा है ना 6 के स्क्वायर में, मतलब ये भी हो सकता है। और चौथा देखें तो ये 2, तो 2 क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पास किसी के भी वर्ग में नहीं आ रहा है इकाई अंक में 2, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात कीजिए दिया है हमारे पास, ये कुछ मल्टीप्लाई में नंबर दिए गए हैं, इन सब का हमको क्या करना है, एक आंसर आएगा उसका हमको बताना है इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपको कभी भी बोला जाए इकाई अंक ज्ञात कीजिए और पूरा इसी प्रकार से गुणा में दिया हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सबका इकाई अंक मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हुआ, 6 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब आप चाहो तो यहाँ सिर्फ 2 को बस ले सकते हो, तब भी आपका सही हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ, 12 को ले रहा हूँ। 12 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 72 का गुणा अगर हम लोग 4 से करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दोस्तों 288। अब देखो दोस्तों, अगर हम लोग सिर्फ इकाई अंक लेते हो तो हमारे पास यहाँ 12 था, 12 का अगर हम लोग 2 बस ले लेते तो 6 दूनी कितना हो जाता 12, और 12 चौक कितना हो जाता 48। तो उसमें भी हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है 8, और इसमें भी हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है 8, तो हमारा जो 8 है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दें। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा 5वां प्रश्न आज का। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है, ठीक है। माना कोई संख्या है दोस्तों, क्या है वो, उसको हम लोग 171 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है अर्थात शेषफल है वो हमको कितना मिलता है 40 मिलता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो शेषफल हमको मिला है ना उसको हम लोग जो नंबर दिए उससे डिवाइड कर देंगे, जितना हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पास क्या दिया है, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है 40, तो सबसे पहले हम लोग 40 को ले लेंगे। अब यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो हम लोग जो रिमाइंडर है दोस्तों उसी को क्या करेंगे 19 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है। कितना बचा यहाँ से दोस्तों 2 बचा, हमारा पास शेषफल कितना आया तो 2 आया, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों जो पटवारी 2019 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। ये क्वेश्चन भी पटवारी 2019 से पूछा गया था दोस्तों। एक बार बता दो दोस्तों, ये जो क्रमागत संख्याओं का योग वाला है ना, हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देखे थे और जाने थे कि कैसा कैसा टाइप का प्रश्न आता है। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको पहले देखते हैं, पहला क्या पूछा गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 55 है ना उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 55 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 11। जो 11 मिला है दोस्तों ये क्या है, हमारे पास बीच का संख्या है, ठीक है, सेंटर वाला संख्या है। तो अगर हम लोग यहाँ 11 लिख देते हैं, अब हमारे पास क्या है 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये जब बीच का संख्या है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक 12 होगा, एक 13 होगा, उसी प्रकार पहले क्या होगा 10 होगा और 9, मतलब ये टोटल 5 संख्याएं मिल गए हमको जिनका योग कितना है दोस्तों 55 है। उसी प्रकार हमको क्या दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। अब 7 क्रमागत ये इसको लिख देते हैं 77/7, मतलब ये भी हो जाएगा दोस्तों 11। तो देखो यहाँ कितना संख्या है, 7 संख्या है, तो 11 हमारा सेंटर वाला हुआ, ये हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, ये 13 और ये 14। क्यों लिए हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सेंटर का रहेगा तो इधर 3 संख्या रहेगा, इधर 3 संख्या रहेगा, तो ये कहाँ से रहेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8, ये 9 और ये 10।
तो ये टोटल 7 संख्या है जिनका योग कितना है दोस्तों 77 है। अब लास्ट में पूछा क्या गया है, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 13 एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर, दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या क्या है 8, तो दोनों का अंतर अर्थात 13 ऋण 8 कर देंगे तब कितना आ जाएगा दोस्तों 5, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए, वहाँ टोटल 14 टॉपिक का एमसीक्यू अभी कंटिन्यू डलते जा रहा है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो हमको दिया है टोटल स्क्वायर रूट के रूप में दिया है, हमको क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखता है तो हम उसको पीछे से सॉल्व करते आते हैं। और ये दोस्तों AFI अर्थात जो फूड इंस्पेक्टर का भी एग्जाम हुआ 2022 में, उससे पूछा गया प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पीछे से सॉल्व करते आते हैं। तो देखते हैं, हाँ एक बात याद रखना आप लोग, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो जो लास्ट वाला रहेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका रूट निकाले दोस्तों तो कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 17 का स्क्वायर अगर करें तो होता है 289। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखते हैं, ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 17 प्लस 51 प्लस ये हो जाएगा 152 है दोस्तों। अब इसका क्या हो जाएगा, 17 निकलेगा रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा 17 इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर हम लोग को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो कितना में निकलता है 13 में निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो हमारे पास कितना आ गया 13। अब 13 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 51 के साथ फिर से जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पास प्लस है। तो 13 को 51 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 होगा। 64 का किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों, तो 8 का है। अगर हम लोग 8 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है 64 मिलता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा दोस्तों 8 निकलेगा, ठीक है। तो 8 को अगर हम लोग 17 के साथ जोड़े तो कितना मिला हमको 25 मिला। और हम लोग जानते हैं अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दे तो कितना होता है 25, अर्थात इसका हम लोग को स्क्वायर रूट क्या मिला दोस्तों, तो 5 मिला, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ये प्रश्न भी फूड इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया है दोस्तों। अभी वाला जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन लेने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि आपको पता चलना चाहिए कि अब कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है, यदि 459 गुणा 46 गुणा 28 के बाद मल्टीप्लाई में स्टार है दोस्तों, क्रॉस 484 के गुणनफल के इकाई अंक के स्थान पर 2 है। अब इसका मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। मतलब अगर हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इकाई अंक मिलता है ना वहाँ पास 2 है बोला गया है। तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, तो हमको बताना है यहाँ पास कौन सा अंक होगा। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोस्तों जिसमें हमको इकाई अंक निकालना था। अब मान के चलते हैं इकाई अंक हमको पहले से दे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी मेथड का फिर से देखेंगे दोस्तों, उसी मेथड को लगा के तो क्या करेंगे, सबके जो अंतिम संख्या है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या है 9 गुणा 6 गुणा फिर क्या है दोस्तों, ये स्टार दिया है ना, फिर गुणा 4। तो हमको बताना है स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो हमको लाना है कितना इकाई अंक में 2 आना चाहिए, ये भी है। तो 9 छक्का कितना हो जाता है दोस्तों 54 हो जाता है। और उसी प्रकार 54 का गुणा अगर हम लोग, ये तो हो गया 54, तो अगर चाहे तो सिर्फ 4 को ले सकते हैं। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हमको यहाँ लाना क्या है, तो 2 लाना है। तो अगर हम लोग जो 6 में क्या का मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से बताइए क्या का मल्टीप्लाई करें कि वो 2 आ जाए। आप लोग गेस कर चुके होंगे दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि वहाँ पास क्या होना चाहिए। तो वहाँ पास हो जाएगा दोस्तों 7, अर्थात ऑप्शन बी हमारा, क्योंकि अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का इकाई अंक का तो कितना हो जाएगा 7 छक्का 42, मतलब हमारा 2 यहाँ से मिल जा रहा है। तो यहाँ पास क्या होगा दोस्तों, जहाँ स्टार है वहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में जो दिया है 7 वो हो जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।